बाहर की कंट्रीज में हम देखते रहते हैं, वीडियोस में देखते रहते हैं कि मशीन के जरिए जानवरों को चारा डाला जा रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में या उसे इंपोर्ट नहीं किया जा रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। जो बड़े फार्मर है वो तो इंपोर्ट, जैसे चारा है उसमें तूड़ी मिक्स करनी होती है, उसमें वंडा मिक्स करना होता है, रोटियां भिगो के मिक्स करनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जा रही होती हैं। लेकिन अगर मालिक सर पे नहीं होता तो उस सूरत में जो मुलाजमीन हैं वो बगैर प्रॉपर अंदाज में मिक्स किए ऐसे ही उठाते हैं और खुले में फेंक देते हैं। उस सूरत में कुछ जानवरों को तो प्रॉपर खुराक मिल जाती है और कुछ जानवर जो है वो प्रॉपर खुराक नहीं खा पाते और उस सूरत में खुराक ज़ाया भी होती है कि जिस साइड पे तूड़ी ज़्यादा होगी जानवर उसे नहीं खाएंगे। अब बाहर से जो मशीनें आ रही थी TMR, वो सबसे छोटी जो है वो 2 क्यूबिक मीटर की आ रही थी, जो कि तकरीबन 10 लाख रुपए की है और बड़ी से बड़ी 45 लाख तक मशीनें आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने जो लोकल जो मैन्युफैक्चर की है ये हम सबसे छोटी जो है ये 3 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबसे छोटी मशीन पड़ी है। इससे वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दें। जी उस्मान अशरफ मेरा नाम है, बिज़नेस पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है। डस्का इंजीनियरिंग के नाम से काम कर रहे हैं। डस्का इंजीनियरिंग अभी जो मेन शोरूम है हमारा डस्का नहर के पुल पे शेल पंप के साथ जो शोरूम है, वर्कशॉप जो है वो तो लोग एड्रेस जानते ही हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप का हमारा। ये तो दायरवी मशीन पड़ी हुई है, तो TMR मशीन बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि इसकी ओरिएंटेशन करवाएं नाजरीन को। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत सारी मशीनें मुतारिफ करवा चुके हैं आपके चैनल पे भी और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, जिसमें वंडा ग्राइंडिंग मशीन हो गई, चारा काटने वाली मशीनें हो गई, साइलेज बनाने वाली मशीनें हो गई, गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीनें हो गई। इसके अलावा वंडा मिक्सर जैसा कि ये आपके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सारी किसान के रिलेटेड जितनी भी मशीनें हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनमें से एक मशीन ये TMR भी है। वो मशीन है कि जो बाहर की कंट्रीज़ में हम देखते रहते हैं, वीडियोज़ में देखते रहते हैं कि मशीन के जरिए जानवरों को चारा डाला जा रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में या उसे इंपोर्ट नहीं किया जा रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। जो बड़े फार्मर है वो तो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल छोटे लेवल पे फार्मर हैं वो इसे इंपोर्ट नहीं कर पाते। और जब हम मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते तो उस सूरत में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जैसा कि आप जानते हैं मशरक़ी पंजाब में लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे इन इलाकों में बहुत सारे लोग उन्होंने गाय और भैंसें जो बड़े फार्म है वो जो है ना बंद कर देते हैं बाज़ सूरतों में। वजह ये बनती है, मेन वजह उनसे पूछी जाए तो वो कहते हैं लेबर बहुत तंग करती है जी, लेबर लाते हैं फिर गायब हो जाती है। और अगर लेबर चली जाती है, लेट्स सपोज कोई मजबूरियां भी बन जाती हैं, तो उस सूरत में मालिक को इतना बड़ा फार्म जो है हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में ज़रूरत पड़ती है ऐसी मशीनों की कि जिनके ज़रिए अगर लेबर ना भी हो तो चंद अफराद मिल के अपने फार्म को हैंडल कर सकें। तो उस सूरत में ये TMR मशीन जो है ये मिक्सिंग का काम देगी। आप जानते हैं कि जैसे चारा है उसमें तूड़ी मिक्स करनी होती है, उसमें वंडा मिक्स करना होता है, रोटियां भिगो के मिक्स करनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जा रही होती हैं। लेकिन अगर मालिक सर पे नहीं होता तो उस सूरत में जो मुलाजमीन हैं वो बगैर प्रॉपर अंदाज में मिक्स किए ऐसे ही उठाते हैं और खुले में फेंक देते हैं। उस सूरत में कुछ जानवरों को तो प्रॉपर खुराक मिल जाती है और कुछ जानवर जो है वो प्रॉपर खुराक नहीं खा पाते और उस सूरत में खुराक ज़ाया भी होती है कि जिस साइड पे तूड़ी ज़्यादा होगी जानवर उसे नहीं खाएंगे, जिस साइड पे चारा ज़्यादा उसे तो आसानी से खा लेंगे। तो उस सूरत में अगर आप इसके ज़रिए मिक्स करते हैं तो प्रॉपर ग़िज़ाइयत मिल पाएगी, आपका मुलाजिम भी राज़ी रहेगा, आप भी राज़ी रहेंगे और आपका मुलाजिम अगर छुट्टी पे भी है तो फिर भी आप आसानी से अपने जानवरों को, अपने फार्म को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप अंदर से भी दिखाएं इसे मिक्स करने का तरीका। यह जी इसका मिक्सर सिस्टम, इसने घूमते चले जाना है, इसमें तूड़ी वंडा सब कुछ मिक्स होते चले जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब रोटियां गीली की जाती हैं, भिगो दी जाती हैं, तो उस सूरत में घिन आती है जो लेबर है उसको भी मिक्स करने में। लेकिन ये मिक्सर है, इसमें सब कुछ जो है आसानी से मिक्स होते चले जाना है। इसे ऑपरेट करने के लिए आप जो है अगर तो एक जगह पे रख के चला रहे हैं इसे, तो फिर तो यहाँ पे मोटर फिट कर देंगे या फीडर फिट कर देंगे और ये इसे ऑपरेट कर लेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रैक्टर के जरिए ऑपरेट करें तो उस सूरत में भी साथ PTO शाफ्ट दी गई है, आप ट्रैक्टर के जरिए इसे ऑपरेट कर सकते हैं और ट्रैक्टर के पीछे लगा के आप खुर्लियों में भी चारा डाल सकते हैं। जैसा कि आप अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं, बड़ी बड़ी खुर्लियाँ लंबी बनाई होती हैं, तो उस सूरत में ये मशीन साथ साथ चलती चली जाएगी और इसको आप थोड़ा सा खोल देंगे और इसमें से चारा निकल के उनकी खुलियों में गिरता चला जाएगा। अब
बाहर से जो मशीनें आ रही थी TMR, वो सबसे छोटी जो है वो 2 क्यूबिक मीटर की आ रही थी, जो कि तकरीबन 10 लाख रुपए की है, और बड़ी से बड़ी 45 लाख तक मशीनें आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने जो लोकल जो मैन्युफैक्चर की है, ये हम सबसे छोटी जो है ये 3 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबसे छोटी मशीन पड़ी है। इससे बड़ी जो है 2 क्यूबिक मीटर वाली कोई तैयार करवाना चाहे, 6 वाली तैयार करवाना चाहे, वो सारी जो है वो तैयार करके दी जा सकती है। क्यूबिक मीटर वाली है ये 1 क्यूबिक कह सकते हैं इसे, 1 क्यूबिक तो, मीटर। हाँ जी, मैक्सिमम 8 क्यूबिक मीटर तक तैयार होती है। ये 1 क्यूबिक मीटर वाली है। अच्छा, इसमें ये मैनुअल सिस्टम है, ये हाथ से खोलना पड़ता है, ठीक है, चारा इसमें खुद से डालना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि ये भी ऑटो सिस्टम हो जाए, यानी ये ऑटोमेटिकली खुले और ऑटोमेटिकली इसमें चारा चला जाए, तो वो 2 क्यूबिक मीटर वाली जो मशीन है, जो कि 6 लाख रुपए की है, उसमें ये फंक्शन दिया गया है कि आप जो है ये ऑटो खुलेगा और दूसरा चारा जो है उसके लिए साथ ट्रॉली लगाई जाएगी कि जिसमें आप चारा सिर्फ डाल देंगे और ये खुद ही उठा के अपने अंदर उंडेल लेगी। ठीक है, ये है 4 क्यूबिक मीटर वाली, उसकी प्राइस है 6 लाख रुपया, सॉरी 2 क्यूबिक मीटर वाली। और जो 4 क्यूबिक मीटर वाली है उसमें अजाफी फंक्शन और भी दे दिए गए हैं। उसमें यहाँ से चारा निकलने के लिए आगे जो बेल्ट दे दिया गया है, बेल्ट के जरिए वो चलता है, कन्वेयर चलती है और चारा जो है वो आसानी से खुले में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाली मशीन जो है वो 15 लाख रुपए में मिल जाती है, 4 क्यूबिक मीटर वाली। और उसमें भी साथ ट्रॉली सिस्टम दिया गया है, ट्रॉली के जरिए इसे ओपन किया जाता है। और उससे बड़ी जो TMR है 6 क्यूबिक मीटर वाली, उसकी प्राइस है 18 लाख रुपया। उसमें क्या है कि उसमें भी ये सारा ऑटो सिस्टम है, साइज भी उसका काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेट्स सपोज कि अगर कोई 250 जानवर किसी ने रखा हुआ है, वो 6 क्यूबिक मीटर वाली ले। अगर किसी के पास 150 जानवर है तो वो फिर 4 क्यूबिक मीटर वाली ले। और अगर किसी के पास 60-70 जानवर है तो वो 2 क्यूबिक मीटर वाली ले ले। और अगर किसी के पास 30 जानवर है तो वो ये वाली सादा मशीन जो है ये ले ले। यानी जो आमतौर पे छोटे फार्म हैं देहात में, कम से कम उनको भी ये मशीन ज़रूर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही कहा जाता है ना कि डॉक्टर्स अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़न खुराक है। जी बिल्कुल। तो TMR स्टैंड्स फॉर टोटल मिक्स्ड राशन। तो इससे जानवरों को मुतवाज़न खुराक देने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा उस्मान भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि आम फार्मर जो अक्सर सोचता है ना, वो ये सोचता है कि वो 2 लाख रुपया लगाए, और क्यों लगाए, ये काम तो वो पहले भी कर रहा है। देखिए जी, ये तो 2-3 लाख रुपया लगाने से अगर घबरा रहा है तो वो ये देखिए कि जो बड़े फार्मर हैं जिन्होंने बाहर से मंगवाई हुई हैं, उन्होंने 45-45 लाख तक मंगवाई हुई हैं। अगर इसका फ़ायदा ना हो तो वो फिर ना मंगवाएं। देखिए, जब चारा ही प्रॉपर अंदाज में मिक्स नहीं हो पाएगा तो फिर उस सूरत में बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे कि आप फार्म पे विजिट करते रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो बताते हैं जी बीमारियां, इसे मुँह खोर हो गया, इसे अफारा हो गया, इसे जो है वो ये मुख्तलिफ मल्टीपल जो है मसाइल आ रहे हैं। हालांकि खुराक वो वही डाल रहे होते हैं कि जो रिकमेंड की जा रही होती है, वही चीज़ें, वही दलिया, वही जो है खल वगैरह सब कुछ डाला जा रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जानवर जो है सेहतमंद होते हैं, कुछ में बीमारियां आ रही होती हैं, उसमें मुतवाज़न खुराक का ना मिलना ये भी एक मसला होता है। तो इसके ज़रिए जो है मुतवाज़न खुराक, यानी जितनी मिकदार में आप खिलाना चाहते हैं, लाइक अगर आपको किसी ने बताया कि 10 किलो जनाब खल डाल लें, 15 किलो फलाना वंडा डाल लें, 20 किलो फलानी चीज़ मिला लें तो फिर जानवरों को खिलाएं, फिर बेहतर है। आपने तो ये सारी चीज़ें मिला ली, लेकिन अगर वो प्रॉपर मिक्स नहीं हुई तो एक जानवर को जो है अगर 1 किलो खल मिलनी थी उसे 3 किलो मिल गई, एक जानवर को 1 किलो भी नहीं मिली। इस सूरत में आपने तो अपनी तरफ से तो पूरे मुतवाज़न दी थी, लेकिन उन जानवरों को प्रॉपर नहीं मिल पाई। लेकिन अगर मिक्सिंग अच्छी होगी तो वो फिर सब जानवरों में डिवाइड होकर पूरी जो है वो आएगी। ज़बरदस्त उस्मान भाई, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे फार्मर हैं वो भी मशीनरी के ऊपर मुंतकिल हों और अपने काम को आसान बनाएं और खुद भी तरक्की करें और मुल्क के आदाद को भी तरक्की दें। तो उस्मान भाई, लास्ट मैसेज और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जी, अगर कोई रब्ता करना चाहता है तो नंबर है जी 0311 490 9157, 0311 4909 157। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकेशन सेंड कर दी जाएगी। वैसे भी मैंने समझा दिया वीडियो में भी कि डस्का नहर के पुल पे आके शेल पंप के साथ ही बड़ी बिल्डिंग है डस्का इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप आगे मशीनरी हासिल कर सकते हैं। जी उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।